हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सतलोक एकेडमी पर। दोस्तों, मैं हूं सुदीप सर और आज हम लोग त्रिकोणमिति का बेसिक क्लास करने वाले हैं। तो देखिए तो दोस्तों, त्रिकोणमिति का बेसिक क्लास है। हमने त्रिकोणमिति में सबसे साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, इसी के जो रिवर्स है, इसी 6 को जो हमारा रिवर्स ये होता है, इसी को हमको बहुत ज्यादा कंठस्थ से याद करना होता है। ठीक है, और इसी का ये बेस है, यानी त्रिकोणमिति का कह सकते हैं कि ये बहुत ही त्रिकोणमिति का इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है या बेस है, इसको कह सकते हैं। तो देखिए, आप इसको याद रखेंगे, साइन थीटा का रिवर्स होता है कॉसेक थीटा, यानी ऐसे एरो करने का मतलब है दोस्तों कि साइन थीटा का कॉसेक और कॉसेक से फिर साइन, यानी कॉसेक का रिवर्स अगर कोई पूछेगा साइन थीटा और साइन थीटा का रिवर्स कॉसेक थीटा। ठीक है, उस प्रकार कॉस थीटा का सेक थीटा और टैन थीटा का कॉट थीटा और कॉट थीटा का टैन थीटा, इस तरह से रिवर्स होता है। और ये 1 2 3 यानी टोटल 6 पर ये पूरा त्रिकोणमिति का बेस टिका हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये नोट पॉइंट को याद रखिए दोस्तों, समकोण त्रिभुज के कर्ण का आदान प्रदान नहीं होता है। यानी एक समकोण त्रिभुज है, ये कर्ण इधर कर्ण यहाँ इधर उधर नहीं होता है, केवल ये लंब और आधार। देखिए तो लंब आधार, कभी ये लंब हो जाएगा, कभी ये आधार हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा इसका ए बी सी पर। ए और बी का आधार ये होगा, जबकि सी का आधार ये होगा। ठीक है, जब सी का आधार ये होगा तो इसका लंब कौन होगा, ए और बी, यानी ए बी, ये होगा लंब। ठीक है, तो और जब ये वाला इसका आधार होगा तो लंब कौन होगा, सी ए होगा या ए सी कह सकते हैं। और सी बी जो कर्ण है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। यहाँ वही बात लिखा है, समकोण त्रिभुज के कर्ण का आदान प्रदान नहीं होता, अर्थात समकोण त्रिभुज में कर्ण का बदलाव नहीं होता है। ठीक है, अब हम कह सकते हैं दोस्तों, इसका बेसिक के लिए क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन देखिए तो है, क्वेश्चन है एक, देखिए तो समकोण त्रिभुज सी ए बी को लिया। ठीक है, समकोण त्रिभुज सी ए बी को लिया गया और इसमें क्या है कि सी ए बी जो है, ए यानी यहाँ पर जो इंडिकेट करता है ना, वही उसका कोण होता है। तो देखिए तो यहाँ इंडिकेट कर दिया ए, तो ए हमने कोण दे दिया, यानी 90 डिग्री समकोण हो गया। और यहाँ पर इसको 4 मान लिया इस भुजा को, इसको 5, इसको मान लिया 3, और इसको नहीं पता था तो क्या किए, ये सी और बी होता है, सी बी यानी कर्ण होता है, तो कर्ण वाला फॉर्मूला लगा दिए। कर्ण बराबर होता है रूट अंडर आपका लंब स्क्वायर यानी सी ए स्क्वायर चाहे ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर यानी आधार स्क्वायर। और इस तरह से इसका वैल्यू हमारा सी बी का यानी कर्ण का वैल्यू 5 आ जाता है। 5 रख दिए। अब यहाँ पर दोस्तों, अगर हमारा साइन थीटा, साइन ए, साइन बी और साइन सी का मान पूछता है, तो साइन ए होता है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है ना, पी बटा एच हो गया, तो पी बटा एच हो गया। और ए दिया है तो ए आधार के लिए ये, तो लंब बटा क्या हो गया, कर्ण, तो 4/5 हो गया। यानी सी ए, इसको आप अल्फाबेटिकली इसको इंडिकेट कर सकते हैं, सी ए बाटा सी बी। ठीक है, वही हो। अब साइन बी, यानी हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा, इसको दोस्तों याद रखेंगे कि जो आपका ए और बी का आधार ये रहेगा, जबकि सी का आधार ये रहता है। ठीक है, और कर्ण नॉट चेंजिंग, यानी कर्ण में कोई हाइपोटेनस में कोई चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पर हमारा साइन बी जो ये वैल्यू होगा वही होगा, एज इट इज होगा। जबकि सी के लिए ये आधार हो जाएगा तो अलग हो जाएगा। साइन सी लंब बटा कर्ण होता है, तो पी बटा एच, अब इसको आधार मानेंगे तो ये पी हो गया 3 और एच तो बदलेगा नहीं, तो 5, 3/5। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको समझने के लिए तो ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन हमने देख लिया, और इस टाइप के अगर हम देखें इसको त्रिकोणमिति को और अच्छे ढंग से, अगर इसको जो कंसेप्ट है इसका बेसिक कंसेप्ट, उसको अगर सीखने की कोशिश करें दोस्तों, तो हम और आसानी से सीखने के लिए क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें और ए में दिया है cos 90 डिग्री, बी में दिया है tan 60 डिग्री और सी में है cos 30 डिग्री और डी में दिया है sin 0 डिग्री। तो आप इसका लिख सकते हैं cos 90 डिग्री का मान पूछ रहा है, तो cos 90 डिग्री का मान हमने इस फार्मूला को बनाया था लेफ्ट हैंड से। तो हमारे इसका आपको हमारे चैनल पर इसका वीडियो भी मिल सकता है, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, त्रिकोणमिति का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपको याद कर लेना चाहिए। cos 90 डिग्री का 0 होता है वैल्यू, tan 60 डिग्री का √3 होता है, cos 30 डिग्री का √3 होता है और sin 0 डिग्री का मान 0 होता है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। अब हम देखेंगे एक बोर्ड मॉडल 2021 में जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है दोस्तों, उसमें पूछने की संभावना है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, अपने उत्तर की पुष्टि करें। यानी बताइए कि इसमें कौन से जो सत्य है और कौन से असत्य है, अपने उत्तर की पुष्टि करते हुए यानी प्रूफ करके भी दिखा देना है कि कैसे ये सत्य है और कैसे ये असत्य है। तो आइए एक नंबर है इसका, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। यानी कह रहा है दोस्तों कि tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है। ये बात सही है कि गलत? तो हम कह सकते हैं ये असत्य है, गलत है। तो इतने कह देने से आपका ये सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपको कह रहा है सत्य है असत्य बताना, अपने उत्तर की पुष्टि भी करना है, ये प्रूफ करके दिखाना भी है कि ये सही है कि गलत है। कैसे हुआ, ये असत्य हुआ तो कैसे असत्य होगा, इसको भी प्रूफ करके दिखाना है। तो देखिए, तो इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम हल करेंगे तो एक समकोण त्रिभुज ले लीजिए, समकोण त्रिभुज CAB ले लीजिए और इसका मान 4 ले लिए, इसका 3 और इसका 5, यानी लंब ले लिए 4, कर्ण ले लिए 5 और आधार ले लिए 3। A और B के लिए कह सकते हैं लंब आधार का, ठीक है, ले लिए। तो tan A बराबर इसमें दिया है, देखिए tan A जो होता है, tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। तो A है तो A आधार नहीं होगा, तो लंब आधार 4/3, 4/3 और 4 में 3 से भाग दिया गया तो 1 ऐसे भाग देंगे, 4 में 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 1 पॉइंट देंगे 0, 3 3 9, फिर 1 हो गया, है ना। इस तरह से आपका वैल्यू 1.33 आएगा। तो हमारा 1 से बड़ा है ना, तो हमारा इस क्वेश्चन में कहा था tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, जो बातें असत्य है, ठीक है। तो इसका आंसर असत्य हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है इसी में रोमन 2, sin थीटा 4/3 किसी कोण थीटा के लिए ये सत्य है कि असत्य। sin थीटा 4/3 किसी थीटा के लिए सत्य है कि असत्य, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये असत्य है। तो इस तरह से केवल कह देने से असत्य, तो हम जानते हैं असत्य है, ठीक है। ऑप्शन में देगा तो ऑप्शन में टिक मार देंगे, लेकिन इसमें कहा है कि अपने उत्तर की पुष्टि करें। तो पुष्टि करने के लिए बनाएंगे इसको समकोण त्रिभुज लिखिए, एक समकोण त्रिभुज बना देंगे। और जब समकोण त्रिभुज बनेगा दोस्तों, उसके बाद ये साइन थीटा जो है ना, साइन थीटा 4/3, साइन थीटा 4/3, साइन थीटा लंबा कोण P/H लिख दिए, P के जगह पर 4 और H के जगह पर 3 लिख दिए। और हम जानते हैं, हमेशा याद रखना है नोट में, कि जो आपका समकोण त्रिभुज में जो भुजा होती है, कोण कर्ण जो भुजा होती है, वो लंब और आधार से बड़ी होती है। और यहाँ देखिए तो लंब 4 है तो ये कर्ण 3 है, छोटी है ना, तो ये फॉर्मेशन जो था ये गलत है, इसका रीजन गलत है। तो असत्य इसका क्या हो गया, आंसर क्या हो गया, असत्य, ठीक है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखेंगे तो रोमन 3 इसका sec A बराबर 12/5 A के कुछ मानों के लिए ये सत्य है कि असत्य है। तो देखिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना दिए और sec A बराबर sec थीटा क्या होता है, cos थीटा का रिवर्स होता है। तो cos थीटा आधार बटा कर्ण होता है, तो sec थीटा कर्ण बटा आधार होगा। तो H/B, तो 12 को H ले लीजिए और 5 को
ये ले लिए बी हो गया, और इस तरह से लिख दिए और कहेंगे कि ये रीजन सही है कि गलत। तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा संपूर्ण त्रिभुज में कर्ण बड़ा होता है लंब और आधार से, तो यहाँ पर कर्ण बड़ा है ना आधार से, तो ये क्या है, और ये लंब का मान अगर निकालेंगे ना तो 12 से छोटा आएगा, तो हमारा ये फॉर्मेशन सत्य है। यानी जो क्वेश्चन में दिया है रीजन सत्य असत्य का, वो सत्य है, ये सही। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम यहीं पर क्लास को एंड करते हैं। हमारा ये त्रिकोणमिति का बहुत अच्छा बेसिक क्लास था। जिसको कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं त्रिकोण में आता है, त्रिकोणमिति में आता है, उसको भी ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।